ओम शांति। मैं जो भी सेवा संस्थान के सदस्य हैं जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि चलो कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन इस शहर में एक शांति की, पवित्रता की, प्रेम की, प्रभु प्रेम में डूबने की लहर फैलेगी और लोगों के मन से कई प्रकार की जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो अवश्य ही निकलेंगी। तो जो भी इस पंडाल में बैठे हैं और हमारी आदरणीय दीदी जी जो बैठी हैं, पूजा दीदी, तो आप सबको वो लाभान्वित करेंगी। एक बात हम जरूर अपने अंदर ये धारण कर लें कि जो हमारे यहाँ आने का लक्ष्य है और 7 दिन तक जो ये कथा चलेगी, तो इसका लाभ मैं अपने जीवन में ज़रूर लूँ। तो वो लक्ष्य अगर हमारा पक्का होगा तो निश्चित रूप से लक्षण आते जाएंगे। जैसे आप सब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ज़रूर लक्ष्य देते होंगे, और जो बच्चा अपना लक्ष्य निश्चित कर लेता है अवश्य ही उसके जीवन में वो लक्षण आने शुरू हो जाते हैं और अपने निश्चित लक्ष्य को वो प्राप्त अवश्य ही होता है। तो उसी प्रकार से हम सब आज यहाँ बैठे हुए हैं और भी आने वाले हैं, तो ये लक्ष्य जरूर धारण करें कि सचमुच में वो प्रभु, वो परमात्मा जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, और हम भक्ति के माध्यम से अपने दिल के प्यार से उसको यहाँ बैठ कर के याद करें, लेकिन जो उनके गुण हैं वो मेरे अंदर भी आ जाएं। ये लक्ष्य हम जरूर रखें। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम इन भक्ति के कर्म कांड करते हुए प्रभु से दूर होते जाएं। तो हम सबका यही लक्ष्य रहता है। कौन है वो? श्री कृष्ण। तो आज मैं आपको उनकी 5 बातें बताती हूँ कि वो भी पूर्व जन्म में कोई तपस्वी थे, राजयोगी थे, और उन्होंने ऐसी तपस्या की जो उन्होंने श्री कृष्ण पद पाया। जैसे हम सभी राधा के भाग्य की बहुत महिमा सुनते हैं कि हे राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीजिए जो त्रिलोकी के नाथ को किया अपने अधीन। तो जरूर जब वो राधा के जन्म में थी तो कोई ऐसा तपस्या का स्वरूप तो हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन निश्चित रूप से पूर्व जन्म में उस आत्मा ने ऐसी तपस्या की कि आज राधा कृष्ण इस दुनिया में अमर हैं, प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण ने भी क्या तपस्या की होगी जो वो आज हम सबके प्यारे हैं, हमारे हृदय में उनका वास है, घर घर में उनका वास है। तो 5 बातें हैं। श्री कृष्ण 16 कला संपन्न थे। तो 16 कलाएं क्या हैं? उसका विस्तार बहुत है, लेकिन शॉर्ट में, सार रूप में मैं यही कहूँगी कि श्री कृष्ण की प्रथम विशेषता, वो 16 कला संपन्न थे। दूसरी विशेषता, वो सर्व गुण संपन्न थे। जो दिव्य गुण हैं उनकी संख्या है 36। हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं और वो 36 गुण कौन कौन से हैं उन गुणों के विषय में हम पढ़ते भी हैं और धारण भी करते हैं। तो श्री कृष्ण जो थे वो 36 गुणों में संपन्न थे, सर्व गुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी। आज हम मनुष्य क्या कहेंगे अपने आप को? संपूर्ण विकारी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, भय, है ना, ये हमारे अंदर जो 7 विकार हैं समाये हुए हैं। लेकिन श्री कृष्ण संपूर्ण निर्विकारी थे। और श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जो जीवन के डिसिप्लिन्स हैं, जैसा जीवन होना चाहिए, उसमें वो नंबर 1 थे। मर्यादा पुरुषोत्तम, या पुरुषोत्तम में सबसे ऊंचे उनका स्थान रहा है। तो ये संपूर्ण अहिंसक उनकी 5वीं विशेषता थी, या 5वीं आप समझ लीजिए, उन्होंने डिग्री हासिल की थी। वो थे संपूर्ण अहिंसक। मन, वचन, कर्म से कभी उन्होंने कोई हिंसा नहीं की। तो उसका भाव आप कथा में जरूर समझिए कि कहानियों में तो बहुत आता है, दिखाते हैं चक्र चलाया, गले कट गए,
उसका भाव क्या है, कौन मारा था, किसको मारा था उन्होंने? अकासुर बकासुर, है ना, और भी कई असुरों के नाम आते हैं। कौन है? क्या मेरे अंदर है अकासुर या बकासुर है मेरे अंदर? अख एक जहरीला फूल होता है, विषैला फूल, आपने देखा होगा, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। जब उसको तोड़ते हैं उसमें से जो दूध निकलता है, अगर हमें आँख में लग जाए तो कहते हैं अंधे हो जाते हैं। तो मेरे अंदर अक जैसी कड़वी बुराइयां हैं। तो श्री कृष्ण ने खुद की और अनेकों की बुराइयों को खत्म किया, इसलिए उनको कहा कि उन्होंने अकासुर का गला काटा। और बकासुर, हम हैं बकासुर या मेरे अंदर बकासुर बैठा हुआ है? बक माना बगुला, नीयत खराब होती है ना, एक टांग पर पानी में खड़ा होता है, दिखाता है तपस्या कर रहा हूँ, जैसे ही मछली आती है खा जाता है। तो वही भाव है कि मेरे अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, अंदर कड़वाहट है, मुख में मधुरता है, बगुले जैसी आदत है। तो श्री कृष्ण संपूर्ण अहिंसक थे, इस प्रकार से उन्होंने हिंसा नहीं की, लेकिन उनके भाव को समझ करके हम अपने अंदर धारण करेंगे। तो जो आपको ये विशेषताएं बताई, अगर आप इन विशेषताओं को थोड़ा सा अपने जीवन में भी धारण करेंगे, तो हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं कि उस श्री कृष्ण को हम अपनी आँखों से देखें, उस श्री कृष्ण की दुनिया में जाएं, उसके साथ खेलें, उसके साथ पढ़ें, उसके साथ रहें। तो उसके लिए तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हम तो वही कर रहे हैं, और आप भी ज़रूर इस कथा में आकर के यहाँ की शोभा भी बढ़ाइए और अपने घर परिवार को भी आप स्वर्ग बनाएं, ऐसी हमारी शुभ इच्छा है। धन्यवाद।